1998 में एक अमेरिकी आदमी जिसके पास दुनिया की हर दौलत थी, जिसके ताल्लुकात दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों से थे, अमेरिकी सदूर, बरतानवी शहजादे और बड़े बड़े साइंसदान। इसके पास अपने प्राइवेट जहाज थे। इसके पास $8 मिलियन का एक अपना जजीरा था। ये जजीरा 75 एकड़ में फैला हुआ था, जो कैरिबियन में वाक़िया अमेरिका के वर्जिन आइलैंड का हिस्सा था, जिसका नाम लिटिल सेंट जेम्स था। ये प्राइवेट जजीरा किसी जन्नत से कम नहीं था, मगर इस जन्नत नुमा जगह में एक बहुत ही अंधेरी हकीकत छुपी हुई थी। इस चमक धमक के पीछे एक ऐसी खौफनाक दुनिया थी जहां 12 से 17 साल की लड़कियां यहां स्मगल की जाती थी और इनके साथ जिनसी ज्यादती की जाती थी। लेकिन सवाल ये है कि इस जजीरे का मालिक कौन था? इसका जवाब एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। ये नाम आपने बार बार सुना होगा, खास तौर पर हाल ही में रिलीज होने वाली एप्स्टीन फाइल्स की वजह से। आखिर ये फाइल्स क्या हैं? इनमें किन बड़े बड़े लोगों के नाम हैं और एप्स्टीन ने ऐसा क्या किया था कि इसकी कहानी आज भी खत्म नहीं हो रही? आज की वीडियो में हम इस गुत्थी को बहुत आसान अल्फाज में सुलझाएंगे, इसकी जिंदगी, इसके जुराइम और इन फाइल्स की हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। ये 1953 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। इसकी शुरुआत बहुत आम थी। इसने कॉलेज भी मुकम्मल नहीं किया था और एक स्कूल टीचर लगा, लेकिन फिर अचानक इसकी किस्मत पलट गई। ये बैंकिंग की दुनिया में आया और देखते ही देखते करोड़पति बन गया। लेकिन एक यहाँ पर बड़ा राज है, आज तक किसी को साफ तौर पर मालूम नहीं है कि एप्स्टीन के पास इतना पैसा आया कहाँ से। वो फाइनेंशियल एडवाइजर, माली मशीर कहलाता था और दावा करता था कि वो सिर्फ अरबपति लोगों का पैसा संभालता है और इसका लाइफस्टाइल किसी बादशाह से कम नहीं था। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन का सबसे बड़ा, पाम बीच में महल और सबसे मशहूर कैरिबन में इसका अपना प्राइवेट आइलैंड लिटिल एसटी जेम्स जैसे मकामी लोग अब सिन आइलैंड कहते हैं। ये वो जगह थी जहां वो अपने ताकतवर दोस्तों को ले जाया करता था। इसकी ब्लैक बुक में ऐसे लोगों के फोन नंबर थे जिन तक आम इंसान की रसाई नामुमकिन थी। यही ताकत और पैसा इसके काले करतूतों का पर्दा बना हुआ था। अब आते हैं इसके असल काम की तरफ। एप्स्टीन का जुर्म सिर्फ ये नहीं था कि वो अमीर था, बल्कि ये इसने कम उम्र लड़कियों को एक स्मगलिंग रिंग बना रखी थी। ये कैसे काम करता था ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। एप्स्टीन या इसकी साथी गैलिन मैक्सवेल, जो कि एक बहुत बड़े मीडिया टाइलोन की बेटी थी, ये दोनों मिलकर कम उम्र लड़कियों को फंसाया करते थे और इनका तरीका वारदात ये था कि गरीब या जरूरतमंद लड़कियों को ढूंढते, इन्हें कहते कि तुम्हें मसाज करने के पैसे मिलेंगे या हम तुम्हें तालीम में मदद देंगे। जब लड़कियां वहां जाती तो ऐसे ऐसे इनका जिनसी एहसास शुरू हो जाता। सबसे खौफनाक बात यह थी कि एप्स्टीन इसको एक पिरामिड स्कीम की तरह चलाता था। वो एक लड़की से कहता कि अगर तुम मजीद लड़कियां लाओगे तो मैं तुम्हें हर लड़की के बदले $200 दूंगा। इसी तरह इसने मासूम लड़कियों को ही दूसरी लड़कियों को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। सैकड़ों लड़कियां इस जाल में फंसी, लेकिन कोई इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। 2005 में पहली बार पुलिस ने इसकी तहकीकात शुरू की जब एक मां ने शिकायत की। पुलिस पाम बीच में इसके घर पहुंची और इन्हें वहां बहुत से सबूत मिले। कानून के मुताबिक इसे उम्र कैद होनी चाहिए थी। FBI ने 50 से ज्यादा मुतासर लड़कियों को निशानदही कर ली थी। लेकिन फिर वो हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। 2008 में एप्स्टीन ने हुकूमत के साथ एक डील कर ली थी। इसे सिर्फ 13 महीने की जेल हुई और वो भी ऐसी जेल जहां इसे रोजाना 12 घंटे बाहर अपने दफ्तर में काम करने की इजाजत थी। इसे कहते हैं स्वीट हार्ट डील। इसे बचाने वालों ने कहा कि ये एंटीजेंस का बंदा है या बहुत ऊपर के लेवल का मामला है। इस डील से इसे बचा लिया और वो दोबारा अपने कामों में लग गया। लेकिन 2019 में वक्त बदल चुका था। मी टू मूवमेंट आ चुकी थी। मियामी पैरोल्ड की एक साफी जोली ब्राउन ने इस पुराने केस को दोबारा खोला, उन लड़कियों की आवाज दुनिया तक पहुंचाई जिन्हें 2008 में नजरअंदाज कर दिया गया था। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामला संगीन था, जमानत मुस्तरद हुई गई।
اسے نیو یارک کی سخت ترین جیل میں رکھا گیا اور پھر 10 اگست 2019 کی صبح جیفری ایپسٹن اپنے سیل میں مردہ پایا گیا۔ سرکاری رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ خودکشی کی، لیکن عوام میں شکوک و شبہات آج بھی موجود ہیں۔ جیل کے کیمرے خراب تھے، گارڈز سو رہے تھے، یہ سب بہت عجیب تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسے مارا گیا تاکہ وہ بڑے لوگوں کے نام نہ اگل دے۔ خبر سچ جو بھی ہو، ایپسٹن مر گیا لیکن اپنے پیچھے بہت سے سوال چھوڑ گیا۔ اب آتے ہیں اس موضوع پر جس کی وجہ سے یہ آج کل ٹرینڈنگ میں ہے، دی ایپسٹن فائلز۔ جنوری 2024 میں عدالت کے حکم پر ہزاروں صفحات کی دستاویزات پبلک کی گئی۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے جسے اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ ان فائلز دراصل 2015 کے ایک حتم عزت کے کیس کا حصہ ہیں جو ایک متاثرہ لڑکی نے ایپسٹن کی ساتھی گیلن میکسویل کے خلاف کیا تھا۔ ان لسٹوں میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، متاثرین وہ لڑکیاں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ نمبر 2، ایسوسیٹس وہ لوگ جو ایپسٹن کے جہاز میں بیٹھے یا اس کے گھر ڈنر پر گئے لیکن ضروری نہیں کہ وہ جرائم میں ملوث ہوں۔ نمبر 3، وہ لوگ جن پر لڑکیوں نے الزامات لگایا کہ انہوں نے بھی زیادتی کی۔ ان فائلز میں سابق صدور بل کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ، برطانوی شہزادہ اینڈریو، مائیکل جیکسن اور اسٹیفن ہاکنگ اور دیگر بڑے ناموں کا ذکر ہے۔ پرنس اینڈریو پر سنگین الزامات تھے اور ان کا کیس اسٹیٹمنٹ پر ختم ہوا۔ بل کلنٹن کا نام بہت بار آیا کہ وہ اس کے جہاز میں سفر کرتے رہے ہیں لیکن انہوں نے کسی بھی غلط کام سے انکار کیا۔ ان فائلز نے ثابت کیا ہے کہ ایپسٹن کا نیٹ ورک کتنا وسیع تھا اور دنیا کے طاقتور ترین لوگ اس کے کتنے قریب تھے۔ دوستوں، جیفری ایپسٹن کی کہانی ہمیں 2 چیزیں سکھاتی ہے۔ پہلی یہ کہ دولت اور طاقت کا نشہ انسان کو کتنا اندھا اور ظالم بنا سکتا ہے، اور دوسری یہ کہ ہمارا انصاف کا نظام امیر اور غریب کے لیے کتنا مختلف ہے۔ اگر 2008 میں اسے صحیح سزا مل جاتی تو شاید بہت سی لڑکیاں اس کی ہوس کا نشانہ بننے سے بچ جاتی۔ یہ فائل صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ ثبوت ہے اس بات کا جن پر اشرفیہ جرم کرتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کیسے بچاتے ہیں۔ ایپسٹن تو اب نہیں رہا لیکن اس کی ساتھی گیلن میکسویل اب جیل میں ہیں، 20 سال کی سزا کاٹ رہی ہیں، جو شاید ان متاثرہ کے لیے انصاف کی ایک چھوٹی سی کرن ہے۔ آپ کا اس پوری کہانی کے متعلق کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ یقیناً ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ڈاکومنٹری ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ تو اپنے دوست کو، ویر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔